नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। केदारनाथ में 15,000 दीप प्रज्वलित कर मनाया गया दीपोत्सव। बद्रीनाथ धाम में जले 12,000 दिए। प्रदेश में होगी आयुष टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत। सीएम धामी बोले वेलनेस केंद्र करेंगे स्थापित। धामी सरकार ने पंगोट देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण को दी मंजूरी। आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 3 और 4 नवंबर को देहरादून में होगा विशेष सत्र। अधिसूचना हुई जारी। पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़। भेजा 5 साल पुराना एक्सपायरी दूध। सर्दी जल्दी होगी देगी दस्तक। कल साफ रहेगा मौसम। 22 को बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी 14 और 15 नवंबर को राज्य सरकार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसको लेकर राज्यपाल की तरफ से शासन आदेश भी जारी किया गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। सरकार के कहने के लिए कुछ नहीं है। सब प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है। उन्होंने कहा शहीदों का जो सपना उत्तराखंड राज्य बनाने का था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जो समाज है वो डरा हुआ है, अकृतों के लोग डरे हुए हैं। ये भय का वातावरण है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक शुरुआत हुई भ्रष्टाचार की। सारी सीमाएं लाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम इनका लेखा जोखा समाज के जनता के सामने रखते रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, खसोटा है, लूट उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने एक अराजकता का माहौल बनाया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में उत्तराखंड आज नंबर पहली पायदान में है, तो कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर चर्चा होगी क्या विषय होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के जो हमारे शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था, जो हमारे आंदोलनकारियों का जो सपना था, आज वो धूल धूसरित हो चुका है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को चमकाने के लिए 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर देती है। और ये पैसा किसका है? ये सवाल तो है ना। हरिद्वार में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई गई है और आसमान पर दिखा काले धुएं का गुबार। दूर से आग की लपटों को देखकर दहशत में रहे लोग और आनन फानन में दमकल की टीम पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। आर्यनगर इलाके में खड़े वाहनों पर भी खतरा मंडराया। शवलेख कॉलोनी में हुआ भीषण अग्निकांड। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य के 25 साल पूरा होना बहुत बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती के रूप में पूरे प्रदेश भर में मनाने राज्य स्थापना दिवस को मनाने की ओर निर्देशित भी किया है। देखिए, राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। निश्चित रूप से वो जो भी व्यस्तता होगी उसके बाद।
अगली खबर है पौड़ी जिले से, जहां पर दीपावली पर्व को देखते हुए किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी न आने देने की सीएमओ डॉक्टर एस शुक्ला ने बात कही। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सालयों में 24 घंटे सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। बताया कि चिकित्सालय और साथ ही जन औषधि केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है। कहा कि दीपावली मनाने हुए जलने की घटनाएं अधिक होती हैं और जिसके लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों का कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी न हो, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। छुट्टी है जब जाते हैं और जो गए भी हैं शॉर्ट में गए हैं तो दूसरी जैसे गए विकास पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं और अपने अस्पताल में फिर इस जन समुदाय को जो है सेवा लेने के लिए और आपके सोशल मीडिया के मार्फत कहते हैं कि जहां पर हैं 24 आवर इस त्योहारी सीजन को देखते हुए किसी भी कीमत पे स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। सभी को दीपावली मुबारक हो। खबर है सदपुली से, जहां पर क्षेत्र में प्रकाश पर्व दीपावली में आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राजस्व तथा पुलिस विभाग के द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार ग्रहण करते हुए सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जांच के निर्देश दिए और खुद भी सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ना कोई बात नहीं। जी, मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर गांधी रोड स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री 1008 मंचापूर्ण महावीर महामंडल विधानसभा का भव्य आयोजन आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान देहरादून में होने वाले श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की घोषणा की गई, जो कि 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। आचार्य श्री मुखारविंद से पंच कल्याणक महोत्सव के मुख्य पात्रों व इंद्र इंद्राणियों के नामों की घोषणा भी की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां देश में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं कालाडूंगी में एक युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया। युवती ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले कालाडूंगी निवासी युवक इरशाद ने उसको धोखे में रखकर पहले मस्जिद में निकाह किया, फिर कोर्ट में भी शादी की। युवती ने कहा कि युवक गुपचुप शादी करने के बाद उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन शादी के बाद उसको अपने साथ अपने घर पर नहीं रखा। युवती ने आरोप लगाया कि युवक अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जो कि कानूनन गलत है।
सर देखिए, मेरी आज से 1.5 साल पहले शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने, इरशाद हुसैन ने, मुझसे निकाह किया। फिर उसके 6 महीने बाद मुझसे कोर्ट मैरिज करी। उन्होंने मेरे को 1.5 साल तक इसी तरीके से दिलासा रहा कि मतलब मेरा बिजनेस बिल्डअप होने दो, मेरी बहन की शादी होने दो। मैं चुपचाप अपने घर में जैसे मैं रहती थी, मैं वैसे तरीके से रही। वो अपने घर, मैं अपने घर। उसके बाद इसी बीच मैं पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चली गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने किसी और से इंगेजमेंट करी। नंबर 6 निवासी एक महिला की तहरीर थाने में प्राप्त हुई है। उसका कहना है कि मिसाल नामक व्यक्ति ने उससे शादी की है और उसके बाद उसका निकाहनामा भी है और उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। वो उसको अपने घर नहीं ले जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में दिन भर बातचीत चलती रही है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। जो भी इसमें वैधानिक हमें तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के टांडा जीतपुर निवासी महेंद्र देर शाम अपने घर के सामने खड़े फोन चला रहे थे कि कुछ व्यक्तियों ने मना करने पर दबंग लोगों ने बुजुर्ग महेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब जाकर आरोपी हमलावर मौके से फरार हुए। आरोपी के खिलाफ महेंद्र ने लक्सर के बीकमपुर पुलिस चौकी में शिकायत कर गाँव के ही दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर है लक्सर से, जहां पर पुलिस ने टांडा महतोली गांव के नितिन हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों कंवरपाल और रजत, जो गांव के ही रहने वाले हैं, को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली खबर गदरपुर से। धान की फसल का सही कीमत न मिलने से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन दिनों गदरपुर मंडी में धान की खरीद चल रही है। बड़े पैमाने पर क्षेत्र के किसान धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल धान का रेट कम क्या चल रहा है। क्षेत्र में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कोडिया ने बताया कि इस समय बाजार में चावल के रेट कम होने की वजह से मंडी में धान का रेट में गिरावट आई है और इस बार सरकारी खरीद पिछले साल की तुलना में 5 गुना अधिक हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर धान लेकर मंडी पहुंच रहे किसानों ने आड़तियों पर मनमाने रेट पर धान खरीदने का आरोप लगाया है। सरकारी रेट के मानक के हिसाब से जो धान आ रहा है वो तो सरकारी कांटों पे तुल रहा है और उसका पूरा रेट मिल रहा है। लेकिन स्थिति ये है मंडी के अंदर कि जो धान जिसके कागज नहीं है किसान के पास, जो पोर्टल पे चढ़ नहीं सकता, उस धान के लिए थोड़ी दिक्कत है। और दूसरा चावल का बहुत मुद्दा बाजार के अंदर, क्योंकि सरकार ने इतनी फ्री की स्कीमें चला रखी हैं कि धान गेहूं हर चीज़ जब घर घर में फ्री पहुंचेगा तो उससे मार्केट डाउन होती है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर नगरपालिका बडकोट से ITI गली में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से चीख पुकार मच गई। समय रहते आसपास के लोगों ने पानी की बाल्टियां डालकर आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। लोगों के द्वारा बताया गया कि दुकान में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तभी अचानक देखते ही देखते दुकान में धमाका होने लगा। किसी प्रकार आग पर काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अगली खबर गढ़वाल से, जहां पर मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट विस्तार को लेकर आम से खास लोगों के बीच एक बार फिर से चर्चाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री के श्रीनगर आवास विकास मैदान पहुंचने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों पर विधायकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे यहाँ पे पहुंचे और उनका स्वागत अभियान, और यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से बिल्कुल ऐसा है। देखिए सपोज पहले फेसबुक पर घुमा सकते ले रहे हो ना, उत्तराखंड के बाहर भी जा सकते हैं। भाई नया हम लोग यहाँ पे, और ये देखिए आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पे पहुँचे और उनका स्वागत
अभियान। और यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से बिल्कुल ऐसा है। देखिए सपोज पहले फेसबुक उत्तराखंड ले रहे हो ना, उत्तराखंड के बाहर भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अब त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो गई है। नवरात्र, दशहरा और अब दीपावली आ रही है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहली बात तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम संगठन के रीति और नियमों के अनुसार हम सब लोग कार्य करते हैं। और यदि इस समय ऐसा कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की बात पे हमको विश्वास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई ऊपर हमारा हाईकमान या हमारा संगठन अगर ऐसा सोचता है तो कोई भी कार्यकर्ता मना तो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा है कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। जो आदेश हमारे संगठन का होगा, जो हमारे पार्टी का आदेश होगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया में ऐसा तो चलता ही रहता है और जब होगा तो सभी देखेंगे। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता काम करता रहता है और पार्टी में काम में कार्यकर्ता हूँ। आप देखिए मैं जनता ने जो जनादेश मुझे दिया है, पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं काम करूँ। दीदी औद्योगिक भारत दर्शन कार्यक्रम, जो छात्र जो है भारत दर्शन कार्यक्रम, और ये नए नए सारी योजना मेरे पास है। और निश्चित तौर पर यह है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तत्पर काम कर रहा हूँ। खबर देहरादून से है, जहां पर मसूरी में दीपावली कार्यक्रम के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। जोशी ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। सभी से स्वदेशी भावना के साथ स्थानीय उत्पादों को अपनाने की भी अपील की है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।